देश की राजनीतिक स्थितियां एनडीए के माकूल हैं। ऐसे में ये तय है कि एक महीने बाद देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन करते ही सुदूर अंचल में बैठे आदिवासियों के चेहरे खिल गए। सियासी पंडित इसे बीजेपी का आदिवासी वोट साधने का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर अगले चुनाव में जीत की राह तैयार करने का मिशन, इसे आदिवासियों को साधने की कवायद कहिए या फिर विपक्ष की एकता की हवा निकालने की चाल, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के साथ एक बात तय हो गई है कि एक महीने बाद देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। जी हां, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे। इसके अलावा राजस्थान के 6 विधायक और 3 सांसद भी प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। द्रौपदी मुर्मू महिला होने के साथ आदिवासी वर्ग से आती हैं। जाहिर है बीजेपी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों के बीच अपनी छवि को और निखारना चाहती है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हर चीज कांग्रेस की तरह वोट बैंक से नहीं तोली जाती, लेकिन समाज को भरोसा पैदा करने के लिए एक संदेश देना होता है सकारात्मक रूप से, क्योंकि लोकतंत्र बहुलतावादी है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर रंग के, हर छटा के लोग हैं। उनका देश के लोकतंत्र में उनको अच्छी जिम्मेवारियां दी जाएं, अच्छी जगह वो सुशोभित हों, तो देश के लोगों में एक भरोसा पैदा होता है। इसलिए ये किसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं, लोगों में, जनजाति के लोगों में एक भरोसा पैदा करने का एक निर्णय है। आदिवासी संगठनों का दावा है कि उनका 70 सीटों पर प्रभाव है और वो चाहे जिसे सत्ता में ला दें, चाहे जिसे सत्ता से बेदखल कर दें। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस आदिवासियों पर हमेशा डोरे डालती रही है। मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने को बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा बीजेपी का सियासी कदम मान रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ आदिवासियों के वोट बैंक को प्राप्त करने का एक छिपा हुआ एजेंडा है, जिसको भारत के आदिवासी समझ चुके हैं। पूर्वोत्तर से लेकर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना के आदिवासी समुदाय को करीब लाने के लिए बीजेपी बरसों से काम कर रही है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाना भी उसी दिशा में एक बड़ी कवायद मानी जा रही है। यही वजह है कि आदिवासियों में अपनेपन का भाव पैदा करने के लिए राजस्थान के विधायक सांसदों को प्रस्तावक बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का सोच इसके आधार पर धरती पर उतरने का एक बहुत ही उत्तम साधन अपनाया है। मैं उस ट्राइबल क्षेत्र से 40 साल से राजनीति में काम कर रहा हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि गरीब के परिवार में पैदा हुई बच्ची इस देश का राष्ट्रपति का पद को सुशोभित करेगी। पिछली बार रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने दलितों में अपनी इमेज बिल्डिंग की पूरी कोशिश की थी, जिसका फायदा भी उसे हुआ। और अब द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी एक और नया इतिहास बनाने जा रही है, जिसका तोड़ फिलहाल तो विपक्ष के पास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। द्रौपदी मुर्मू अपनी काबिलियत के दम पर राष्ट्रपति बनने जा रही है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी इसका कोई सियासी फायदा नहीं उठाएगी।
जहां भी चुनाव होंगे बीजेपी से जोर शोर से मुद्दा बनाएगी और आदिवासियों को रिझाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आखिर लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत होता है और बीजेपी भला ऐसा कर रही है तो इसमें बुरा भी क्या है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर।